सुबह उठते वक्त यार आलस आता है, पढ़ाई करते वक्त नींद आती है। इतनी ठंड में मुझसे नहीं पढ़ा जाता है यार। कल सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करूंगा। कभी अपनी माँ से पूछा है कि वो बिना किसी के जगह सुबह 5 बजे क्यों और कैसे उठ जाती है। कभी पूछा है पापा से नाइट शिफ्ट आने के बाद कि पापा आपको ठंड लगी या नहीं लगी। कभी पूछा है अपनी माँ से जो रसोई में हमें जल्दबाजी में खाना बनाती है कि मेरा बेटा स्कूल जाने के लिए लेट ना हो जाए। जब तुम्हें पढ़ाई करते वक्त नींद आती है तो तुम सोचते हो कि थोड़ी देर सो लेता हूँ। कभी तुमने सोचा है कि जब तुम सोते हो तो उस वक्त तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे करियर के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, कहीं मेरे बेटे का करियर ना खराब हो जाए। जब तुम स्टूल मेज पर बैठकर दूसरों के ख्यालों में खो रहते हो तो उस वक्त तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी फीस के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। जब तुम तुम्हारे पापा से पैसे लेते हो घूमने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए, कभी अपने पापा से पूछा है कि तुम्हारे पास खर्चे के लिए पैसे बचे भी है या नहीं बचे। क्यों पूछोगे, तुम्हें क्या टेंशन है। कभी पूछा है अपने माँ बाप से जो तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए अपनी ख्वाहिशों को मार देते हैं। भाई किताब तुम्हारे सामने रहती है, तुम फ्यूचर और पास्ट की दुनिया में खोए रहते हो क्योंकि तुम इसलिए पढ़ रहे हो कि तुमसे हर कोई कहता है पढ़ो पढ़ो और तुम पढ़ते जा रहे हो। कभी खुद से पूछा है कि मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ। क्या भाई किससे बचने के लिए पढ़ाई कर रहे हो, माँ बाप से बचने के लिए, टीचर से बचने के लिए। क्यों अपने आप को 20 लाख वाली थार के फर्जी सपने दिखा रहे हो, कोई बंगला नौकरी नहीं मिलने वाली ऐसे पढ़ाई का दिखावा करने से। जो तुम मोबाइल में दिन में 100 बार फेसबुक व्हाट्सएप के मैसेज चेक करते हो उससे ज्यादा तुम्हारे माँ बाप फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। तुम्हें अभी तक नहीं पता अपने बच्चों की जिद को पूरा करने के लिए माँ बाप अपने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तुम्हारा पढ़ाई में मन इसलिए नहीं लग रहा, तुम पास होने के लिए और कहीं सिलेक्ट होने के लिए पढ़ रहे हो। भाई तुम्हारे पास 2 मिनट के लिए टाइम ही नहीं है खुद से पूछने का कि लोग तुमसे पढ़ाई करने के लिए क्यों बोलते हैं। तुम्हें पढ़ाई बहुत हार्ड लगती है क्योंकि तुम्हें फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप इजी लगता है, तुम्हें सोना इजी लगता है, तुम्हें बिस्तर में मोबाइल चलाना इजी लगता है। बाबू अपने माँ बाप से कह दो कि बिस्तर में लेट कर ही ड्यूटी कर ले। अपनी मम्मी से कह दो कि सुबह जल्दी उठने की कोई जरूरत नहीं है। जब तुम्हारे मम्मी पापा सुबह उठकर तुम्हें खाना और पैसे नहीं कमा कर ला सकते तो तुम्हारे पास कौन सा जादू मंत्र है जिससे तुम लेटे लेटे ही टॉपर बन जाओगे। तुम हर रोज कहते हो शाम को पढ़ूंगा, मंडे को पढ़ूंगा, हाफ ईयरली एग्जाम खत्म हो जाए उसके बाद पढ़ूंगा। अभी ठंड ज्यादा पड़ रही है, ठंड कम होने के बाद पढ़ लूंगा। अभी गर्मी ज्यादा पड़ रही है, गर्मी को कम होने के बाद पढ़ लूंगा। कल से जल्दी उठकर पढ़ाई कर लूंगा। दोस्तों के नोट्स मिल जाए तो उनको पढ़ लूंगा। एग्जाम के 1 हफ्ते पहले सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ लूंगा। एग्जाम पास होने से मुझे अब कोई नहीं रोक सकता। ओ भाई, ना तेरा कल आएगा और ना ही तेरा टाइम टेबल 3 दिन से ज्यादा चल पाएगा। इसलिए मेरे दोस्त जिंदगी में लक्ष्य बनाओ और उस लक्ष्य के पीछे पढ़ाई करो। आप चाहो तो खाली समय में मोबाइल में गेम खेलने की बजाय उसमें अच्छी नॉलेजेबल चीज देख सकते हो। अगर तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता तो इसका सीधा सा मतलब है कि तुम्हारा कोई गोल ही नहीं है, अपने सपनों को लेकर विजन क्लियर ही नहीं है और साथ ही साथ अपनी जिंदगी को लेकर सीरियस ही नहीं हो। जिस बंदे को पढ़ाई करनी होती है वो कहीं पर भी कर लेता है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। कहते हैं टॉपर और लूजर में बस फर्क इतना होता है, टॉपर अपने आप से कहता है कि बस सिर्फ 2 मिनट और इसी 2 मिनट के चक्कर में वो 2 घंटे पढ़ लेता है। लेकिन वहीं पर लूजर कहता है आज सर्दी ज्यादा है, आज गर्मी ज्यादा है, आज बरसात का मौसम हो रहा है, आज मुझे नींद आ रही है, कल सुबह जल्दी उठकर पढ़ूंगा। ऐसे ऐसे में वो पूरी साल को निकाल देता है और वो हमेशा के लिए लूजर ही बनकर रह जाता है। अगर आपको गरीबी की चैन को तोड़ना है तो पढ़ना होगा। इसलिए मेरे दोस्त पढ़ाई कर जी जान के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।